बहुत सारे भाइयों का डिमांड था AKT2100 का प्रॉपर इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल हो, तो आज हम बना रहे हैं। और आप लोग के पास भी जब मशीन पहुंचता है तो इंस्टॉलेशन में जो दिक्कत हो रही है, आज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से मशीन को इंस्टॉल करते हैं। जब मशीन पहुंचता है तो क्या क्या साथ में आता है, किस तरह से पैकिंग होती है, तो सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाएगा वो भी बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2100 प्रो का लेमिनेटर है ये। इसके साथ जो अभी मैं वीडियो पे रखा हूँ बबल लिमोर, ये अपना B4 है। इसके साथ मैं आपको क्लियर करूँगा। जैसे B4 बबल लिमोर देख रहे हैं, एक आएगा कंप्रेसर 30 लीटर आउटस्टैंडिंग कंपनी का, और एक पंप होता है जो वैल्यू कंपनी में आता है, वैक्यूम पंप कहते हैं इसको। ये चारों पार्ट हमको मिलता है। अब पैकिंग किस तरीके से रिसीव होगी वो भी देख लेते हैं। तो वैक्यूम पंप जो हमें मिलता है इस पैकिंग में आता है हमारे पास, जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर से पंप निकलेगा एक ये वाली, और इसके साथ में एक ऑयल का बॉटल होता है। इस ऑयल के बॉटल को पूरा खोलना है, इस कैप को निकालना है यहाँ से, और इसको पूरा पलट देना है। इसके अलावा एक कंप्रेसर है यहाँ पर जो 30 लीटर का आप देख रहे हैं। ये इस तरह के पैकिंग में आएगा। ये पैकिंग मिलता है हमें, और इस पैकिंग के अंदर से जो मटेरियल निकलती है ये वाला सिलेंडर होता है पूरा कंप्रेसर का। जो व्हील होती है, ये व्हील, एक व्हील इस साइड में लगेगा यहाँ पर, और एक इस साइड में। लगाने का फ़ायदा क्या है कि जब भी कभी फर्श पर या हम टाइल्स वगैरह पर रखें इसको, तो ज़्यादा वाइब्रेशन ना करे, साउंड ना करे। इसके अलावा एक दूसरा पैकेट आता है, एक साइलेंसर है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस साइलेंसर को हम लगाते हैं कंप्रेसर में। यहाँ पर देखिए पीछे मोटर में ग्रिप होगा, यहाँ पर इसको लगा देंगे। इससे वॉइस कंट्रोल हो जाएगी इसकी, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा कंप्रेसर अपना। ये कुछ इस तरीके से फिट कर देना है हमें, केवल इंस्टॉलेशन के टाइम में, इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक यहाँ पर रबर का सपोर्ट है जो अगले पॉइंट पर यहाँ पर कसते हैं, ताकि ये जो सिलेंडर का मेटल है ये नीचे फर्श पर ना आए, जिससे क्या होगा कि वाइब्रेशन और आवाज़ बिल्कुल बंद रहेगी। इस तरीके से व्हील लगेगा और ये लगेगा प्रॉपर। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से फिट करना है वो भी बताऊँगा। कंप्रेसर को साइड कर लेता हूँ एक बार को। इसके अलावा दो वुडन की बॉक्स आती है। एक बॉक्स में लेमिनेटर होगा, इस तरह की दो बॉक्स होगी। एक बॉक्स में लेमिनेटर आएगा जो 2100 प्रो AKT का है उसका, और एक बॉक्स में लेमिनेटर के अलावा बबल लिमर जो जाता है वो होगा। ये टोटल पैकिंग का हो गया। अब देखते हैं इसको इंस्टॉलेशन किस तरह से करेंगे। जब हम लेमिनेटर को बाहर निकालेंगे तो इसमें एक पंचिंग की डाई होगी, प्लेट होगी, जो लेमिनेटर में है, ये देख रहे हैं आप। इस पर हम फोल्डर रखते हैं पंचिंग के लिए। एक पावर केबल आएगा और दो मैट आते हैं। एक रेड मैट होगा जो पंचिंग में यूज होता है, और एक ब्लैक मैट होगा। इसके अलावा अगर हम बबल लिमर की बात करें तो बबल लिमर के साथ भी आपको मिलता है एक पावर केबल। इस पाइप के बारे में बताएंगे, इसको हम साइड करें अभी। इसके साथ में B4 बबल लिमर अगर अपने पास में है, B4 अगर आपने मंगवाया है, ये मॉडल अगर आपने मंगवाया है, तो इसमें मोबाइल को अंदर में रखने के लिए इस तरीके से मैट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्टैंड की जगह मैट यूज़ होता है, फोल्डर स्टैंड नहीं आता है। इसके अलावा एक दो बबल लिमर और है, इसके विषय में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप राउंड बबल लिमर देख रहे हैं B20L, इसमें मैट नहीं आता है। इसमें मोबाइल को रखने के लिए स्टैंड होता है ये वाली, तो हम इस पर रखते हैं मोबाइल या फोल्डर जो भी हमारा होता है बबलिंग के लिए। और एक बबल लिमर है ये PR1 आप देख रहे हैं, इसमें भी मैट ही आता है, रेड मैट, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये वाली। और जैसा बबल लिमर है वैसा स्टैंड आता है। फीचर जिस तरीके से होती है उस तरीके से डाई या स्टैंड हमें मिलता है। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करें उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं सभी पैकेट को साइड कर देता हूँ। इसके साथ में हमें और जो मिला है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, एक है पाइप जो मोटा सा दिख रहे हैं आप, 12 mm के ग्रिप में होता है ये पाइप, जो वैक्यूम पंप के साथ फिटिंग किया जाता है। और यहाँ पर आप 3 पतले पाइप देख रहे हैं जो 8 mm का होता है, 1 2 3। और एक सॉकेट आएगा जो 3 मुंह से कनेक्ट होती है, 3 तरफ से कनेक्ट होती है। इसको T सॉकेट कहते हैं, क्योंकि T के एंगल का है ये देखिए, तो इसका नाम ही है T सॉकेट। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले फिटिंग में हम चलेंगे इन तीनों पाइप को लेकर के, कैसे लगाना है इसको, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम बबल लिमर को पलट लेते हैं कि कनेक्शन कहाँ कहाँ। तो एक पावर केबल है, पावर केबल को पावर केबल की जगह पर लगाएंगे, और एक यहाँ पर पॉइंट है पाइप लगाने का।
तो 3 पाइप में से हम इसमें से एक पाइप उठा लेते हैं अभी, और पाइप का एक हिस्सा हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं बबल लिमर। दूसरा हिस्सा अभी खुला हुआ है, इसको साइड कर देता हूँ क्योंकि इसके दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं। पावर केबल को पावर से कनेक्ट करेंगे, बताएंगे कैसे। अब यहाँ पर 2 पाइप है, एक पाइप मैं और पकड़ूंगा। यहाँ पर आप लेमिनेटर देख रहे हैं, पंचिंग की जो मशीन है वो, तो पावर केबल की जगह पर लग जाएगा। पावर का एक यहाँ पर और जगह है जो वैक्यूम पंप सॉकेट है, तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो पाइप जो हमने उठाया है वो किस में लगेगा, 12 mm वाली में तो लगेगी नहीं क्योंकि इसकी ग्रिप 8 mm की है, तो इसको हम 8 mm वाले में लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर निकला, अब एक बबल लिमर में से निकला है और एक लेमिनेटर से, 2 कनेक्शन निकली हुई है। अब इसको हमें फिट करना है कंप्रेसर के साथ, चूँकि इसमें एयर आएगी। तो इसको कैसे फिट करना है देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक कंप्रेसर है जिसमें एक पॉइंट बनती है, तो 2 पाइप तो इसमें लगेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 8 mm की ग्रिप की पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें 2 पाइप तो इकट्ठे जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको एक टी सॉकेट के बारे में बताया था, तो देखते हैं टी सॉकेट का हेल्प लेंगे यहाँ पर। और एक पाइप हमारे पास और भी है कनेक्शन के लिए। ये तीसरी पाइप है, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बबल रिमूवर और लेमिनेटर में से आए हुए पाइप को हम इस टी सॉकेट के किसी भी पॉइंट में बारी बारी से कनेक्ट कर लेंगे, 1 by 1 स्टेपली। और ये तीसरा पाइप जो है हम तीसरे पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही पाइप आया बाहर, जिसको हम कंप्रेसर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर लग गया, और इस लॉक को बाहर की तरफ ऑन कर देंगे। इसका कंप्रेसर का फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं वैक्यूम पंप की तरफ। इस पावर केबल को लॉक किया हुआ, इसको खोल लेते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं। अब वैक्यूम पंप की तरफ चलते हैं, देखते हैं वैक्यूम पंप में किस तरह से फिटिंग होगा। तो 12 mm का जो ये पाइप आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और इस पाइप का दूसरा हिस्सा जो लेमिनेटर में हम यहाँ पर एक होल देखे थे जो मोटा सा था 12 mm के टाइप का, उससे कनेक्ट कर देंगे। हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, लॉक हो जाएगा। कभी भी अगर हमें इसे खोलना है, हटाना है या बदलना है, तो इस सॉकेट को अंदर की तरफ पुश करिए हल्का सा, और पाइप को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लीजिए। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। तो मैं भी फ़िलहाल तो इसको लॉक कर देता हूँ, लगा देता हूँ, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करते हुए इसको ऑन करके भी चलाना है हमें। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, ये जो देख रहे हैं पावर का पॉइंट बना हुआ है। तो वैक्यूम पंप में एक केबल निकलेगा पावर, जो इसको चलाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इसमें बहुत तरह के चैनल आते हैं, फिटिंग आते हैं, और यहाँ पर भी पॉइंट है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट अगर फिट नहीं हो रहा हो तो इस तरह के कोई चेंजर्स आते हैं जो मशीन के साथ आपको मिलेगा। इस चेंजर से इसे कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पर फिट कर दीजिए। ये लग गया। अपने हाथ में 3 केबल बचे हुए हैं, इसमें से एक कंप्रेसर का पावर केबल है, एक केबल कंप्रेसर का है, एक केबल बबल रिमूवर का है, और एक केबल लेमिनेटर। क्योंकि चौथा केबल जो वैक्यूम पंप का था वो लेमिनेटर से कनेक्ट हो चुका है, तो इन तीनों को मेन बोर्ड से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कंप्रेसर को मैं मेन बोर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। एक बबल रिमूवर का जो केबल है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और पंचिंग मशीन को भी पावर से कनेक्ट कर देता हूँ। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने वैक्यूम पंप को मशीन के जस्ट नीचे रखा हुआ है, वैक्यूम पंप को मशीन के जस्ट नीचे रखा हुआ है। बहुत सारे बाइक को पता नहीं होता और इस वैक्यूम पंप को ऐसे रख लेते हैं। तो ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखने से क्या होगा कि प्रॉपर वैक्यूम नहीं बनेगी और हमारा लेमिनेटर सही से पंच नहीं करेगा। तो कभी भी हम अगर वैक्यूम पंप को रखते हैं तो लेमिनेटर के जस्ट नीचे रखेंगे इस तरीके से। इसलिए इसमें लंबी पाइप दी जाती है कि आप इसको नीचे प्रॉपर फिट करें। अभी सारे कनेक्शन एक्टिव हैं। अब देखिए हर जगह पर स्विच का कनेक्शन है। जैसे यहाँ पर हमने पावर केबल लगाया, यहाँ पर एक स्विच है, हमने इसको ऑन कर दिया तो लेमिनेटर में लाइट आ गई। यहाँ पर पावर का बटन है, इसको हमने ऑन कर दिया
तो बबल मोड में लाइट आ गई, एक्टिव हो गया ये। इसी तरह से बहुत सारे भाई जब इसको स्टार्ट करते हैं और नहीं चल रहा होता है तो इस पर ध्यान देंगे कि वैक्यूम पंप के पीछे भी एक बटन है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये इधर को ऑन होता है और इधर को ऑफ होता है, तो इसको ऑन करके रखना है। अब हमें डेमो पे इसको हम चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। इन दोनों मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, वैक्यूम पंप चलने लगा, अब इसके गेट को हमने इसको हटा दिया, मीटर ऑटोमेटिक उल्टा चलने लग गया, मतलब मशीन स्टार्ट हो चुकी है। पंचिंग तक वेट करेंगे हम लोग, अभी पंचिंग नीचे आएगा। इस प्रोसेस में लगभग 40 से 45 सेकंड का टाइम लगता है। हम इसमें फोल्डर रख करके जब बनाते हैं तो इंस्टॉलेशन में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लेमिनेटर का पोजीशन क्या है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रॉपर इंस्टॉल हुआ था, प्रॉपर वर्क किया। अब हम आते हैं बबल मोड की तरफ, इसको हम कैसे चलाएंगे। तो गेट लगा हुआ है, बटन को प्रेस करेंगे, एक्टिव हो गया। टाइमर अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो 5 मिनट के टाइम पर सेट है। इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इस गेट को खोलिएगा, लॉक को, और यहाँ पर एम को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। एम, एच फॉर आवर्स, मतलब घंटा, मिनट और सेकंड। तो सेकंड में रखना नहीं है, इसको कभी मिनट में रखिए। यहाँ से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं आप, 7 मिनट, 8 मिनट। हमने इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड 5 मिनट में रख दिया है। बाकी मशीन की पूरी सेटिंग होकर के आपको मिलती है। मैं इसको यहाँ पर, अगर हमको बीच में बंद करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, एयर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 5 मिनट से पहले भी आपको बंद करना है तो एयर प्रेशर 0 होते ही गेट खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ओपन हो गया। इसमें जो भी फोल्डर या डिस्प्ले हम रखे हुए हैं उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कंप्रेसर की तरफ, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर भी नज़र मार लेते हैं। इसमें मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है। दोनों व्हील लगे, एक व्हील यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा व्हील यहाँ पर लगा हुआ है। साइलेंसर अपने जगह पर कनेक्टेड है, जिससे एयर की जो है वॉइस की कंट्रोल रहती है। और एक ग्रिप इसके नीचे लगता है यहाँ पर, जिससे वाइब्रेशन की साउंड नहीं आती है। बाकी इसको कैसे स्टार्ट करना, ये ऑटोमेटिक होता है, इसको बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसको पावर से लगाता हूँ, इसको भी चेक करवा देता हूँ आपको। लगा दिया मैंने पावर से। यहाँ पर एक स्विच है जो ऑन ऑफ का काम करता है, ये देख रहे हैं आप। इसको ऊपर की तरफ खींचिएगा, कंप्रेसर आपका चालू हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, इसको जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये कंप्रेसर बंद रहेगा, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और यहाँ पर एक मीटर है, जैसे जैसे इसमें एयर आएगा मीटर ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और ये जब रेड पॉइंट से पहले यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर अपना बंद हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। जैसे आपने देखा यहाँ तक एयर आया और ये ऑटोमेटिक होल्ड हो गया।
इसको बंद भी कर सकते हैं और बंद नहीं कर रहे हैं आप जैसे सपोज, तो इसको चालू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका सप्लाई या बबल रिमूवर या मशीन कुछ भी चलेगा तो इसको मैंने एयर इसमें से इसलिए रिलीज़ किया था कि मैंने एयर इसमें से रिलीज़ किया, एयर कम हुआ और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से अपने मशीन का आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तब भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप सपोर्ट टीम के नंबर पर कॉल करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।